केशवी की बातों से मेरा मन अजीब सा हो गया है। यू डोंट वरी पलक। अगर कुछ लोग हमसे जलते ये नहीं चाहते कि हम अपने पैरों पे खड़े रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा रास्ता छोड़ दें। आज जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई जॉब के लिए, उसने मुझे कल फिर से बुलाया है। मुझे लगता है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप दक्ष। आई एम सॉरी पलक, मेरी वजह से तुम्हें ये सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो दक्ष? बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मेरी वजह से तुमने अपना घर छोड़ दिया, अपनी खुशियां छोड़ दी। कैसी खुशियां पलक? जिस घर में तुम नहीं, उस घर में मैं रहने की सोच भी नहीं सकता। बिकॉज आई लव यू पलक। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दक्ष। और जब दो लोग प्यार में होते हैं ना, तो वो दुनिया की हर मुसीबतों का सामना कर लेते हैं। चलो अब तुम सो जाओ, बहुत थक गए हो ना। तुम भी तो थक गई हो। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। सो जाओ पलक, नींद अपने आप आ जाएगी। दक्ष। अरे तुम उठ गई पलक? दक्ष, शादी के वक्त मैंने तुमसे एक वादा किया था कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। तो फिर आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मैं कैसे सो सकती हूँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पलक, तुम सो जाओ। मुझसे कुछ छुपा रहे हो दक्ष? वो तो फिर बताओ क्या बात है? मैं सोच रहा था कि घर के किराए के लिए आधे पैसे तो मैंने चुका लिए, लेकिन आधे चुकाना बाकी है। और पैसों का इंतजाम कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा पलक। पैसे कहां से? पैसे आ जाएंगे दक्ष। जब तुम्हें जॉब मिले तो तुम एडवांस में पैसे ले लेना और उन पैसों से तुम अपना किराया और डिपॉजिट भर देना। दक्ष, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूं हमने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है, लेकिन हमें हिम्मत से सामना करना होगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटा आज धीरे, इतनी जल्दी क्या है? नहीं माँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, कहीं बस भी ना छूट जाए। दक्ष, ये लो तुम्हारी फाइल और तुम्हारा वॉलेट। थैंक्स एंड बाय। एक मिनट। क्या है पलक, मैं लेट हो रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दक्ष, एक मिनट। सूच है मम्मी। दही खा के जा, शगुन होता है। तुझे पता है, जब भी तेरे पापा कोई नया प्रोजेक्ट लेके जाते थे ना, मैं उन्हें दही खिलाती थी। और अब क्या हुआ? जाना। बाय माँ, बाय पलक। आज हूँ खुश छू, आज हूँ खुश छू। अरे वाह भाई वाह, केशवी तू और किचन में? क्यों मंजुला, क्या मैं किचन में नहीं आ सकती? ना ना ना, ऐसा मैंने कब कहा। वैसे आ ही गई हो तो ये चख कर बताओ कि कैसा बना है। क्या है? अरे यानी गाजर नो हलवो केवाय। ले ले खा के देख। वो तो भूल ही गई, तू तो डायन है ना। क्या? डाइंग। डाइटिंग। हाँ वेज। चल मैं ही चक्कर देख लेती हूँ कि कैसा बना है। वाह मंजुला वाह, तारी कोई बात है। मंजुला, क्या बात है? घर में मीठा शीटा बनाया जा रहा है, कुछ खुशखबरी है क्या? हाय हाय, तुझे पता नहीं है? अरे मेरा दक्ष तो आज इंटरवल के लिए जा रहा है। इंटरव्यू? हाँ हाँ वेज, इंटरव्यू के लिए। हाय, और हम सब भी वहीं जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है
कि नौकरी मिलना इतना आसान होता है। नहीं मंजुला, हर सुबह बहुत सारे नौजवान अपने घर से निकल जाते हैं नौकरी की तलाश में। इसका मतलब ये नहीं कि उन सबको नौकरी मिल जाती है। हाँ, अगर दक्ष जागीरदार खानदान की छत के नीचे रहता तो दौलत, शौहरत और तुम्हारी ये नौकरी भी बहुत आसानी से मिल जाती। लेकिन अब जाकर दक्ष को ये रियलाइज होगा कि अपने पैरों पर खड़े होना और नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल काम है। पता है, ऐसी बातें वो ही लोग करते हैं जिन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए घर से बाहर निकलने से डरते हो। मेरा दक्ष इसमें से नहीं है। वो जो सोचता है वही करता है। और वैसे भी उसके साथ हम सबका आशीर्वाद और पलक का प्यार जो है। देखो, तुमसे बात करना बकवास है। खाओ अपना गाजर का हलवा। आज हूँ खुश छू। हाँ बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीनाथ जी ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी ने किसी से बात की है और उन्होंने कहा है कि दक्ष को यह कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, मैं बाद में फोन करती हूँ। इसका मतलब अगर दक्ष को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या बात है केशवी, आज बहुत अपसेट लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ बुआ, अपसेट तो मैं हूं। ये सोचकर कि कितने बेशर्म लोग हैं आप। बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं आप लोग। क्यों, क्या हुआ भाई? आप लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? सही तो कह रही हूं मैं। देखिए ना, एक तो पापा के घर में रह रहे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं आप लोग, और उनके पीठ पीछे उन्हीं के दुश्मन के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं। जबान संभाल कर बात करो केशवी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दक्ष को इस घर का दुश्मन कहने की? कान खोलकर सुन लो केशवी, दक्ष ने भले ही यह घर छोड़ा हो, लेकिन वो हमेशा इस घर का बेटा था और रहेगा। और रही बात हमारी, तो हम माँ बाप है चंद्रकांत के। आज वो जहां भी खड़ा है, उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ इसलिए कि उसने हमारी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो हमेशा पैसों के लिए जीती हो ना। शायद इसलिए भगवान ने तुम्हें वो कीमती चीज नहीं दी जो उन्होंने दक्ष को दी है, पलक को दी है, और वो है प्यार। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, दक्ष को कोई नौकरी मिल जाए। मिल जाएगी माँ, जरूर मिल जाएगी। लेकिन माँ, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम दक्ष को थोड़े पैसे नहीं दे सकते? दे सकते हैं बेटा, जरूर दे सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि दक्ष की ये जो इम्तिहान की घड़ी है, उसमें से वो खुद बाहर आए, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं कम इन सर? आइए, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। माय फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पापा और हम पुराने बिजनेस पार्टनर्स रह चुके हैं। मिस्टर मेहता, हो सकता है कि आपके मेरे पापा के साथ अच्छे बिजनेस रिलेशंस रहे हों, उनके साथ अच्छी दोस्ती रही हो, लेकिन अगर आप मुझे ये जॉब देते, मुझे एम्प्लॉय करते, तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे वैसा ही ट्रीट करें जैसा आप अपने बाकी एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं। तुम ठीक कर रहे हो, तुम ये नौकरी डिजर्व करते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? जी हाँ, तुम्हें मुझे अपने पापा की कंपनीज की सारी डिटेल्स देनी होगी। किन के साथ उनकी डीलिंग्स होती है, कब किन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वगैरह वगैरह। यू नो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं समझ रहा हूं, अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुड। आई एम सॉरी मिस्टर मेहता, अगर मैं जानता कि आप इतने बेकार और गिरी हुई सोच के इंसान हैं तो मैं आपके पास आता ही नहीं। मेरे पापा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, इसका मतलब ये नहीं
कि वो मेरे पापा नहीं रहे और मैं उनका बेटा नहीं रहा। मैंने वो घर मेरे पापा को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को उनकी तरह एक काबिल बिजनेसमैन बनाने के लिए छोड़ा है। हमारे पर्सनल मैटर्स को लेकर आप अपने फायदे में यूज करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट नीड दिस जॉब। आज जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूं उस मोड़ पर हो सकता है कल आप खड़े होंगे, इसलिए आप मेरी आज मदद करो, कल को हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है? सवाल मत पूछो, आपसे जितना कहा जाए उतना करो। मेरा बेटा दक्ष अगर आपके पास नौकरी मांगने आता है तो आप उसे नौकरी नहीं देंगे। समझ में आ गई बात? थैंक यू वेरी मच। मैंने तुम्हारी नौकरी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं बेटा दक्ष। अब एक दिन परेशान होकर तुम खुद पलक को छोड़कर इस घर में वापस आ जाओगे, याद रखना। हे भगवान, मेरे दक्ष को एक और मौका दो उसकी जिंदगी संवारने के लिए। आप उसके सहायक बनके उसे आशीर्वाद दो ताकि वो सफल हो सके। क्या हुआ दक्ष? नौकरी मिली? क्या हुआ दक्ष? दक्ष बेटा, बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? नौकरी कहां से मिलती? वेल आई एम सॉरी, लेकिन देखिए ना, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ गई। दक्ष, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने झूठे सिद्धांतों को छोड़कर अपने घर वापस चलो। तुम्हारे ये सिद्धांत ना तुम्हें कोई नौकरी नहीं दिला सकते। देख लिया ना, अपने हाथ से इतनी अच्छी नौकरी गवा बैठे। तुम्हारी सोच यही हो सकती है, घटिया। मां, जिस आदमी के पास मैं नौकरी मांगने गया था, वो पापा की बर्बादी के कीमत पर मुझे नौकरी दे रहा था। वो चाहता था कि पापा की कंपनीज की सारी इंफॉर्मेशन मैं उसे लाकर दूं, ताकि वो इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी के फायदे में इस्तेमाल कर सके। उसकी नौकरी ठुकरा कर मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना मां? नहीं बेटा, तुमने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। एक बेटा ऐसा ही करेगा। हम झूठे सिद्धांतों से नहीं केशवी, बल्कि सिद्धांतों से जीते हैं। लेकिन तुम झूठ के साथ जीती आई हो। बुरा वक्त सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा, ये मत भूलना तुम। माँ प्लीज इसे कहो अपना ज्ञान देना बंद करे और तुम मेरे नहीं अपने बुरे वक्त के बारे में सोचो। बेटा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। आई एम सॉरी पलक, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। हाथ में आई हुई नौकरी ठुकरा कर चला आया। नहीं दक्ष, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए हमें जो हमारे घर में ही आग लगा दे। खुद पर भरोसा करो, तुम्हें दूसरी नौकरी जरूर मिलेगी। हाँ पलक, लेकिन मकान का डिपॉजिट और किराया कैसे चुकाऊंगा मैं? कैसे पैसों का इंतजाम होगा? पलक, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मम्मी पापा के साथ चला जाना चाहिए। कम से कम ये सारी मुसीबतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? एक पत्नी की जगह अपने पति के घर में होती है। चाहे जो हालत हो, वो अपने पति को छोड़कर नहीं जाती। पापा क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कीजिए कीजिए, भाई आप ही का घर है। गुड नाइट। लेकिन पापा, जाने से पहले एक बात बता देती हूँ, आप जानते नहीं आपके पीठ पीछे इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है पापा, अगर आपने पलक को इस घर से निकाल दिया तो आपने सारे प्रॉब्लम्स का हल पा लिया है? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि वो लड़की बड़ी शातिर है। देखना,
उसका दिमाग जरूर कोई ना कोई चाल रच रहा होगा अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए। पापा, जितना मैं उसे जानती हूं ना, वो चुप रहने वालों में से नहीं है। आप तो जानते हैं ना, मैंने हमेशा से इस घर का भला ही चाहा है, कभी बुरा नहीं सोचा। हाँ, ये बात अलग है कि इस घर के लोग मुझे कभी नहीं समझ पाए, लेकिन पापा, आई डोंट केयर। मैं ये भी जानती हूं कि आप भी यही समझते हैं कि मैं इस घर की प्रॉपर्टी के लिए हूं। लेकिन पापा, सच्चाई तो ये है कि मैं दक्ष के लिए इस घर में हूं। वो भी मुझे नहीं समझ पाए। बस इसी उम्मीद पर रुकी हूं कि शायद कभी दक्ष मेरे प्यार को समझ पाए। क्या बात है पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा तुम मुझे बोलने दो तब तो मैं बोलूंगा ना। ये पलक को जो कुछ भी करना है मेरे खिलाफ करने दो। वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। मैंने पैदा किए हुए हालात उन्हें इतना परेशान कर देंगे कि मेरे खिलाफ लड़ने की ताकत ही नहीं बचेगी उन लोगों में। और बेटा तुम्हें क्या लगता है ये दक्ष को इतनी आसानी से नौकरी मिल जाएगी? उसे नौकरी नहीं मिलेगी। हाथों को काम नहीं होगा, दिमाग में पैसा नहीं होगा। बड़ी बुरी हालत होती है इंसान की। फिर देखना ये पलक कैसे मेरे पैरों में आके रोती है, पिलकती है। तुम बेफिक्र रहो बेटा। पापा, आप तो मोहिनी और मां से भी बढ़कर निकले। आपके पास आ जाती तो शायद अब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। पलक, अब देखते हैं कि तुम इस माया जाल से कैसे निकलती हो।